मैं अनजान थी उनसे, उनकी आदतों से। पसंद कर लेती, अब इतना भी ख़ास नहीं था वो। वक्त बीतता गया, वक्त के साथ साथ वो अजनबी कब दोस्त बन गए पता भी नहीं चला। वो अब आम इंसान नहीं था, वो आम इंसान से ख़ास इंसान बन चुका था। मानो जैसे वो एक नशा था, एक ऐसा नशा जो जहर बन के मेरे नसों पे बहने लगा था। अब रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे जा चुका था। शायद प्यार था वो, ना मिटने वाली प्यार। बहुत से ख्वाब देखे हम दोनों ने मिलके, बहुत से कस्में खाई, बहुत से वादे भी किया हम दोनों ने मिलके। एक वक्त तो ऐसा था कि रात भी थक के सो जाते थे, लेकिन हमें कहाँ फुर्सत थी सोने की। हमारे तो बात ही ख़त्म नहीं होते थे। हमारी एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पे सिर्फ सुकून थी, खुशियाँ थी, कोई टेंशन नहीं थी हमें, कोई टेंशन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी एक दूसरे से। हम तो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सब बदल गए। हम दोनों ने अपनी हाथों से ही हमारी वो सुकून भरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया था। वक्त के साथ साथ हम दोनों की रिश्ते में करवाहट पैदा होता गया। रोज़ झगड़े, रोज़ लड़ाई, हम दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ। सब्र तो हम दोनों ने बहुत किया था, लेकिन एक वक्त आ चुका था जहाँ पे हमारे सब्र ने जवाब दे दिया कि नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब रुक जाना बेहतर है। अगर अब हम आगे बढ़े तो शायद एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे। हम रुक गए। उस दिन हमारे रिश्ते का ना फैसले का वक्त था। या रिश्ता आगे बढ़ेगा या रिश्ता वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वो होती है ना, जब मैट्रिक का जब रिजल्ट देते हैं तब आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगते हैं। चाहे आप कितने ही अच्छे से मतलब एग्ज़ाम क्यों ना दिया हो, दिल तो धड़कते हैं यार। मेरा मैट्रिक का रिजल्ट है, कैसे पास हो जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं फ़ेल हो गई तो मानो उस दिन भी ना ऐसा था, मेरी घबराहट कुछ ऐसा ही था, क्योंकि फ़ैसले का वक्त था। रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन मुझे तो भरोसा था, मुझे भरोसा था कि हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, रिश्ता चलेगा, ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकता है। इतना तो मुझे भरोसा था, खुद पे थी, अपने प्यार पे थी और उन पे भी था। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत थी मैं। उन्हें रिश्ता ख़त्म करना था, उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे रिश्ते का जो फुल स्टॉप था उस दिन लग चुका था। फुल स्टॉप के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं जाएगा हमारे रिश्ते में, कुछ था ही नहीं, ख़त्म हो गया था। मुझे रोना बहुत आया, मन कर रहा था कि सीख सीख के रो इतना रो कि वो उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। बहुत मन कर रहा था रोने का, जैसे मानो किसी ने मेरी सांस रोक लिया हो। मैं जिंदा तो थी लेकिन सांस नहीं ले पा रही थी यार, घुटन सी होने लगी थी। लेकिन मैंने खुद को कहा नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें हिम्मत दिखानी है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख नहीं मांगनी है, रुक जा, रोना नहीं। कसम से यार, उस दिन ना मेरे आँखों से एक भी बूंद नहीं गिरा, मेरी आँखों ने भी मेरा साथ दिया, एक भी आंसू नहीं गिराया उसने। इतना वफादार निकला वो मेरा। मैं गहरी सांस लेने लगी और उन्हें कहा, ठीक है, तुम खुश हो
ठीक है। अगर तुम रिश्ता ख़त्म करके खुश हो तो ठीक है, हम दूर हो जाते हैं। खुशी खुशी मैंने उनका फ़ैसला कबूल किया, खुशी खुशी। मैंने नहीं रोका उन्हें, ना ही उनसे क्वेश्चन किया कि क्यों ख़त्म करने, क्यों ख़त्म करे, क्यों वादे तोड़े, क्यों कस्में तोड़े। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा, आप खुश हो, ठीक है, हम ख़त्म कर लेते हैं। और वो चले गए। मैं वहीं रुकी रही, इस उम्मीद में कि काश वो मुड़ के एक बार देखे, काश एक बार तो देख लेते यार। जाने के बाद आंसू तो निकली थी, उनके सामने नहीं निकाला था, लेकिन जाने के बाद बहुत निकली थी। काश वो एक बार मुड़ के देख लेती। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा मुझे, कभी नहीं देखा। मैं रुकी रही, आज भी वहाँ रुकी हूँ मैं, आज भी रुकी हूँ, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हुआ नहीं है कहानी। हाँ, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आज भी वही रुकी हूँ। आज भी मैं आज भी उन कसमों को, उन वादों को, उन यादों को जो सब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको उठा रही हूँ, एक एक टुकड़े को उठा रही हूँ, ताकि मैं उन्हें जोड़ सकूँ। इस उम्मीद में मैं आज भी वहाँ पे रुकी हूँ। क्या पता मेरे मौत तक मैं उन्हें जोड़ सकूँ, क्या पता वो लौट आए। और अगर वो लौट के ना भी आए ना, तो अल्लाह से जाके ज़रूर शिकायत करूँगी। हाँ, ज़रूर शिकायत करूँगी अल्लाह से कि मैंने तो इतना सब्र रखा है, कभी भी आपसे उफ़ तक नहीं किया है, एक भी शिकायत नहीं किया है, फिर भी आपका दिल क्यों नहीं पिघला? इतनी बेरहम कैसे हो सकते हो कि आपको मेरी दर्द ही नहीं दिखाई दी? ये सवाल मैं अल्लाह से ज़रूर करूँगी।